हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5 मेडिसिन टू इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी पावर बूस्टिंग मेडिसिन एंड फिजिकल फैटिग, फिजिकल वीकनेस और भी कई तरह के जो आपके शरीर के अंदर कमजोरी है, काहिलियत है, काम न करने का मन करता है, सुस्ती जागती है, तो उनके लिए हम आज ऐसे 5 मेडिसिन को इकट्ठा किए हैं जो अपने भारत के फार्मा मार्केट में इससे हमने चुन के निकाला है जो काफ़ी बेहतरीन है। वैसे आपने देखा जाए मार्केट में कई तरह के मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, जिनसेंग की कैप्सूल्स, विटामिन्स काफ़ी तरह के निकल चुके हैं अलग अलग ब्रांडेड में। काफ़ी फर्जी होते हैं, कुछ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो उन सबको छोड़ के आज हम ऐसे 5 दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो उनसे काफ़ी बेहतर है। वो भी बेहतर है लेकिन आज जो हम बात करेंगे उससे काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट होता है और उनका जो प्राइस है ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो आइए हम बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारा कौन सा पहला रिवाइटल कैप्सूल, अश्वगंधा रिस्ट, धातु पौष्टिक चूर्ण, अल अर्जिनिन कैप्सूल और झंडू अश्वगंधा प्लस। तो ये 5 तरह के हम दवाई के बारे में बात करेंगे, देखेंगे इसके बारे में हम डिटेल से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली गाइज हम देखते हैं जो हमारा बेस्ट मेडिसिन है फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी पावर बूस्टिंग मेडिसिन, फिजिकल वीकनेस, शरीर की पावर बढ़ाने की सबसे बेहतरीन दवाई। तो हमारा आता है रिवाइटल कैप्सूल, काफ़ी अच्छा होता है इसका। ठीक है, देखें तो इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें गाइस तो जिनसेंग, इसमें जिनसेंग होते हैं, विटामिन होता है और मिनरल्स होता है। ठीक है, ये जो है दवाई खासकर जो है ह्यूमंस के लिए काफ़ी बेहतर होता है, महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा इसका असर देखा गया है। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें गाइस तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बूस्ट एनर्जी एंड स्टेमिना। ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर एनर्जी नहीं, ऊर्जा की कमी है, स्टेमिना नहीं है, तो इस दवाई को खाने से उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है। रिड्यूस टायर्डनेस एंड फैटिग, थकान और कमजोरी को दूर करता है। इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, शारीरिक और मानसिक दोनों का जो कार्य क्षमता होती है, जो मेंटल परफॉर्मेंस होती है, फोकस की क्षमता होती है, कॉन्सेंट्रेशन की जो क्षमता होती है, उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है ये दवाई। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना। नाउ इसका अगला यूज़ क्या है, इन्हेंस इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा क्या है एक तरह से सोल्जर की तरह काम करता है, वो उस इम्यून सिस्टम को, सोल्जर को खाना पानी प्रदान करता है, सोल्जर को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है, जिससे क्या होता है जो हमारा बॉडी का जो हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा रहता है, वेल मेंटेन्ड रहता है। सपोर्ट रिकवरी आफ्टर इलनेस और वीकनेस। कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित था, बीमार था, अब वो ठीक हो चुका है, लेकिन ठीक होने के बाद उसके अंदर वीकनेस है, वो थक जाता है, कमजोरी है, तो उस कमजोरी को रिकवर करने के लिए इस कैप्सूल का, इस जो हमारा जो रिवाइटल कैप्सूल उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं गाइस खुराक के बारे में। तो खुराक अगर हम यूजुअली जो बात करते हैं, जो आमतौर पर जो प्रिस्क्राइब किया जाता है हमारे डॉक्टरों के द्वारा, तो 1 कैप्सूल डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट और एज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर। जो देखो, एक कैप्सूल तो डेली लेना होता है, खाना खाने के बाद, नहीं कुछ खाने के बाद, खाली पेट नहीं लेना होता है, और बाकी जो आपकी कंडीशन का देख के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो। लेकिन एक कैप्सूल जो है यूजुअली लेने की सलाह दी जाती है एक दिन में एक बार। अब इसके साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट कब होता है गाइस, जब उसे आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं। ठीक है, जब उसे आप अपने मन से यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो साइड इफेक्ट देखने को मिलने लगता है। देखिए, इसका हेडेक, हल्का सर दर्द होगा, हल्का फुल्का, मचली या मल्टी या उल्टी आने की संभावना हो सकती है, पेट हल्का गड़बड़ा, पेट में गैस बन जाता है, गैस से पेट फूल जाता है। उसके बाद इंसोम्निया, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग और नींद की समस्या होने लगती है, रात में नींद नहीं आता है। ये इस कुछ समस्याएं होती है साइड इफेक्ट में। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस, अब ये जो कैप्सूल है किसको लेना चाहिए या किसको नहीं लेना चाहिए। वैसे तो ये मर्द और औरत दोनों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। एलर्जी टू जिनसेंग विटामिन और मिनरल्स, वो व्यक्ति जिसे जिनसेंग विटामिन से मिनरल से कोई एलर्जी होती है वो इस टेबलेट, इस कैप्सूल को नहीं ले। हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति, जिसको काफ़ी ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप के मरीज सावधानी से इसे लेना होता है या लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। हार्ट प्रॉब्लम और पाल्पिटेशन, हृदय रोग या धड़कन की समस्या वाले लोग डॉक्टर से सलाह से लें। ठीक है, डायबिटीज़, जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है उसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है। प्रेगनेंसी, जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंटिंग है, जो यानी कि गर्भवती और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं,
वो भी इस कैप्सूल को बिना अपने डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। सीवियर किडनी और लिवर डिजीज़, किसी व्यक्ति को किडनी की डिजीज़ है, लीवर की डिजीज़ है, तो उसको ये नहीं लेना है, ठीक है। पीपल टेकिंग अदर सप्लीमेंट और मेडिसिन लाइक ब्लड थिनर, एंटी डिप्रेशन etc, वे व्यक्ति जो कुछ अलग सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कोई ब्लड थिनर खा रहा हो या कोई एंटी डिप्रेशन की दवाई खा रही हो या खा रहा हो, तो उसको ये दवाई लेने से परहेज करना है। नाउ दूसरा हमारा आता है गाइस अश्वगंधा रिस्ट, जो कि एक क्या है, आयुर्वेदिक दवाई है और ये बिल्कुल क्या होते हैं, सेफ होता है और ये कई तरह के ब्रांड में आते हैं। झंडू अश्वगंधा भी आता है, उसके बाद डाबर भी आता है और वैद्यनाथ भी आता है। सबसे बेस्ट आता है वैद्यनाथ और डाबर का। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है, तो अश्वगंधा होता है, मूसली होता है, द्रक्षा होता है, धातकी होता है, हरितकी, मंजिस्ता, दरुहैदरा और गुड़ इसके अंदर होता है। ये सब आप यहाँ पे इसको खुद ब खुद पढ़ सकते हो, इसके क्या क्या गुण हैं। हम बढ़ जाते हैं अपने यूजेस के बारे में। ये तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, आपने समझ सकते हो पढ़ के। यूजेस की अगर हम बात करें तो बूस्ट स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड वाइटलिटी, शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। इस दवाई के से किसी व्यक्ति को काफ़ी चिंता है, तनाव है, अब साथ में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो ये दवाई पीने से उसका ये टेंशन खत्म हो जाता है। अगला इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। हाँ, ये दवाई जो है आपका अश्वगंधा रिस्ट, ये सेक्सुअल हेल्थ और फर्टिलिटी में भी काफ़ी अच्छा असर करता है। ये मेंटल हेल्थ और मेंटल फोकस को ठीक करता है, जिससे कि आपको स्लीप में, नींद में सुधार आता है। हेल्प इन नर्व वीकनेस और फैटिंग, तंत्रिका जो नर्व की कमजोरी है, थकान की समस्या है, तो इसको भी ठीक करता है। और आपका जो इम्यून सिस्टम है, और जो आपका इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, बूस्ट करता है, जिससे क्या होता है, जो आपका ओवरऑल जो बॉडी का सिस्टम है, जो बॉडी की इलनेस है, वो ठीक होती है, रिकवरी हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। अगर हम इसके डोज की गाइस बात करते हैं तो 2 से 3 चम्मच, क्योंकि आपको पता है 1 चम्मच में 5 ml होता है, तो 2 चम्मच में 10, तो 3 चम्मच से 15 ml, तो 10 ml से 15 ml या 2 से 3 चम्मच आपको एक दिन में 2 बार लेना होता है। कितना? विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप 10 ml दवाई ले रहे हैं तो आपको 10 ml अश्वगंधा रिस्ट सिरप लेना होगा, उसको अच्छे से मिलाना होगा, फिर उसे एक दिन में 2 बार लेना होगा भोजन के बाद। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके साइड इफेक्ट है। देखिए यूजुअली दवाई जो होता है काफ़ी सेफ होता है, बट अगर आप इसे ज़्यादा ले लेते हैं तो स्टमक इरिटेशन या एसिडिटी हो सकती है, लूज मोशन हो जाता है अगर आप इसे ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा लेने के बाद होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी इरिटेशन और हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, किस किस व्यक्ति को ये दवाई नहीं लेना है, अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह से लेना है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? डायबिटीज़, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जैगरी है, गुड़ होने के कारण, ठीक है। डायबिटीज़ वाले सावधानी रखें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं, ओनली अंडर मेडिकल एडवाइस। वे महिलाएं जो स्तनपान करती हैं और जो कराती हैं, जो गर्भवती है, उनको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना होगा। अल्सर या गैस, किसी व्यक्ति के पेट में अल्सर है या गैस्ट्रिटिस की समस्या है, तो उसको भी ये दवाई लेने से अवॉइड करना होगा। और जो 12 साल के कम उम्र की आयु के बच्चे हैं, उनको ये दवाई नहीं देना है। अगला हमारा आता है एल अर्जिनिन ग्रेन्यूल्स। एल अर्जिनिन ग्रेन्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एल अर्जिनिन जो कि 3 से 5 ग्राम होता है। ये अपने ब्रांड के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि एर्जीवर्ग, एल जैन पी, तो अपने ब्रांड के हिसाब से क्या होता है, डिपेंड करता है उसके मात्रा। जिंक होता है इसके अंदर, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन ई होता है और सेलेनियम वगैरह इसके अंदर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना गाइस। अब हम इसके यूजेस की बात करें गाइस, तो इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हेल्प रिलैक्स ब्लड वेजल्स। ये क्या करता है, अगर आपका जो ब्लड वेजल्स है वो रिलैक्स नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, आपके ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करता है, रिलैक्स करने में मदद करता है। सपोर्ट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, हृदय को स्वस्थ रखता है। चूँकि ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, तो जो ब्लड का काम कहाँ होता है, हृदय में होता है, तो जाहिर सी बात है, अगर ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम कर रहा है, तो ये हार्ट हेल्थ को भी ये सुधार सकता है, ठीक है। बूस्ट एनर्जी एंड स्टेमिना, सही जाहिर सी बात है, ये एनर्जी को भी और स्टेमिना को भी सही करेगा। और ये जो गाइस, ये कैप्सूल, ये जो आपका ग्रेन्यूल्स है, ये मेल फर्टिलिटी को भी ठीक करता है और स्पर्म काउंट को भी ये बेहतर बनाता है, सुधारता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिड्यूस फैटिग एंड मसल्स क्रैम्प। किसी व्यक्ति को काफ़ी थकान है, मांसपेशियों में क्रैम्प आ रहा है, दर्द हो रहा है, वहाँ भी ये काम करता है। हेल्पफुल इन प्रेगनेंसी फॉर यूटेरिन ब्लड फ्लो, जो महिलाएं गर्भवती है
उसका जो यूटेरिन का जो ब्लड फ्लो है वो रुक गया है, सही से नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं इम्प्रूव करने के लिए प्लेसेंटा सर्कुलेशन के लिए। तो जो गर्भवती महिला में जो गर्भाशय में जो रक्त का प्रभाव के लिए भी प्रयोग किया जाता है, रक्त का प्रभाव अगर सही नहीं होता है वहाँ पे, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं किसी किसी केस में उस रक्त के प्रभाव को ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। डोज की अगर हम बात करें तो एक सैचे जिसके अंदर 5 ग्राम होता है गाइस, तो आप एक दिन में 1 बार या 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, दूध या मिल्क के साथ। ठीक है, दूध या मिल्क के साथ हल्का सा गर्म होना चाहिए, उसके साथ आप इसे ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें गाइस तो इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, पेट खराब हो सकता है, पेट डायरिया भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, और आपका ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है अगर हम इसको लार्ज डोज में ले लेते हैं तो। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें तो हाइपोटेंशन, जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है उसको ये नहीं लेना चाहिए। जिसको किसी हार्ट की समस्या है उसको अपने डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए। किडनी लीवर की समस्या है उसको भी नहीं लेना चाहिए। एलर्जी टू अमीनो एसिड सप्लीमेंट, अमीनो एसिड से सप्लीमेंट से एलर्जी है तो उसको भी ये नहीं लेना चाहिए। अगला हमारा आता है, ये भी हमारा क्या एक आयुर्वेदिक है, धातु पौष्टिक चूर्ण। धातु पौष्टिक चूर्ण की अगर हम गाइस बात करें, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके अंदर होता है अश्वगंधा, कुंज के बीज, उसके बाद हमारा होता है सफ़ेद मूसली और शतावरी। तो अश्वगंधा ताकत और स्टेमिना बढ़ाता है, कौंच बीज क्या करता है, वीर्यवर्धक होता है, सफ़ेद मूसली ऊर्जा और पुरुष शक्ति में काम आता है, और शतावरी हमारे पोषक तत्वों के लिए काम करता है। आइए हम इस्तेमाल देखते हैं। तो ये क्या करता है, ताकत और स्टेमिना को बढ़ाता है, फीमेल और मेल दोनों के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है मेल के अंदर मेल फर्टिलिटी को और स्पर्म क्वालिटी को, मेल फर्टिलिटी स्पर्म क्वालिटी को भी ठीक करता है, इन्हेंस करता है लिबिडो सेक्सुअल डिजायर को भी ये ठीक करता है मेल के अंदर। किसके अंदर, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर नहीं, सिर्फ मेल के अंदर। रिड्यूस वीक स्ट्रेस एंड वीकनेस, ठीक है, कमजोरी थकान को भी कम करता है। एक्ट एज रेजुवेंटर, ये रेजुवेंटर की तरह भी काम करता है, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो आप टोनिक के रूप में भी ये काम करता है। उसके बाद हमारा सपोर्ट मसल्स स्ट्रेंथ, मांसपेशियों को भी मजबूत ये करता है। डोज की अगर हम गाइस बात करें तो 3 से 5 ग्राम या एक मतलब कि ये कह सकते हो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। 3 से 5 ग्राम इसका सेवन किया जा सकता है एक दिन में 2 बार, दूध या हनी के साथ, आफ्टर मील्स, भोजन के बाद। कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड है, वैद्यनाथ धातु पौष्टिक चूर्ण, पतंजलि धातु पौष्टिक चूर्ण, झंडू का आप ले सकते हैं। तो सबसे बेहतर होता है आपका वैद्यनाथ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके साइड इफेक्ट को देखते हैं। साइड इफेक्ट क्या गाइस, यूजुअली ये सेफ होता है बिकॉज क्या है, ये आयुर्वेदिक है, बट अगर आप इसे ज़्यादा लेते हैं, एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं तो पेट में गैस वगैरह बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसे आपको खाली पेट नहीं लेना होता, अगर इसे खाली पेट लेते हैं तो आपके पेट में क्या होता है, एसिडिटी वगैरह बन जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको एसिडिटी है, फीवर है या कोई हीट की समस्या है, उसको ये नहीं लेना है, और 12 साल से कम आयु के बच्चों को भी ये नहीं देना है। ना हमारा जो इस लिस्ट में 5वां है वो कौन सा गाइस, झंडू अश्वगंधा गोल्ड प्लस, ये भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके अंदर कौन कौन सी सामग्रियाँ होती है, तो अश्वगंधा होता है, उसके बाद स्वर्ण भस्म होता है, उसके बाद सफ़ेद मूसली होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है शिलाजीत होता है, गोक्षुरा होता है, जातिफला होता है। ये सब कई तरह की इसके अंदर इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अगर हम इसके यूजेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो हेल्प रिड्यूस मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस बाय सपोर्टिंग बॉडी एडेप्टोजेनिक रिस्पॉन्स, शरीर की अनुकूली प्रतिक्रिया को समर्थन करने, मानसिक और शारीरिक तनाव को, ये काफ़ी हार्ड हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये इस कैप्सूल के इस्तेमाल से जो आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ होता है, जो आपकी फोकस करने की क्षमता होती है, वो इंक्रीज़ होता है। और उसके साथ जो आप स्ट्रेस लेते हो, ठीक है, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, उसको ये कम करता है। समझ में आ गया। उसके बाद बूस्ट स्टेमिना स्ट्रेंथ एनर्जी लेवल, क्या करता है, आपके अंदर जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको स्टेमिना को बढ़ाता है। स्टेमिना को बढ़ाने का एक कैप्सूल का, ये आपका जो कैप्सूल है क्या करता है, काम करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपके इम्यून सिस्टम को भी मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मदद करता है। आपका इम्यून सिस्टम अगर सही हो गया तो आपका ओवरऑल वेल्थ क्या होता है, सही हो जाता है। असिस्ट इन बेटर स्लीप, अच्छी नींद के लिए काम आता है।
रिकवरी करता है और जनरल वाइटलिटी को, स्पेशली ये क्या करता है, हमारे माइंड को शांत करता है, माइंड को क्या करता है, शांत करने का काम करता है, हमें अच्छी नींद लाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारे फिजिकल वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा, फिजिकल हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। समझ में आ गया ना। अगर हम इसके डोज की बात करें हम, तो देखो जनरली जो है एक कैप्सूल एक दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। प्रीफरली अगर हम बात करें तो वार्म मिल्क, या इसे आप वार्म मिल्क के साथ ले सकते हैं भोजन के बाद, ठीक है। ऑलवेज फॉलो पैकेज लेवल और एडवाइज बाय एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। तो आप दिन में 2 बार या 2 बार एक कैप्सूल लेना बेहतर समझ सकते हैं भोजन के बाद गर्म दूध के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। तो गाइज ये थे आपके कुछ 5 जो इम्पोर्टेंट, मतलब कि कह सकते हो कि शारीरिक पावर या फिजिकल स्ट्रेंथ एनर्जी बूस्टिंग मेडिसिन है। यहाँ पे मैंने उसके बारे में बताया, इनके साइड इफेक्ट, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में मैंने बताया। गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर आगे तक शेयर करना। मिलते हैं फिर से गाइज एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।